जय श्री राम। सभी भक्तों को जय बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय, माता लक्ष्मी की। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, तो सच्ची श्रद्धा भाव से एक बार ये वीडियो अंत तक देख लेना। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में जब आप दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी दिया बाती हमारी पूरी जल जाती है, तो कभी ना कभी भूलवश दिया बाती आधी जली हुई छूट जाती है दीपक पर। तो उसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ पूजा पाठ से संबंधित सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दीपक में लौ अधिक होना किस बात का देता है संकेत, दीपक किस तरह से जलाना चाहिए, और दीपक का बुझ जाना किस बात का संकेत देता है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एक बार देख लेना, अंत तक देख लेना, थोड़ा सा समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और लिख देना जय माता लक्ष्मी की जय श्री राम। भक्तों, पूजा के दौरान हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा सफल हुई है या असफल हुई है। देखिए, दोनों बातों का पता चल सकता है कि सफल हुई या असफल हुई। उसके लिए हमें कुछ संकेत जरूर भगवान देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के समय आंखों में आंसू आ जाते हैं या पूजा के समय उबासी आ जाती है। आइए जानते हैं पूजा के समय मिलने वाले कुछ खास संकेतों के बारे में क्या है वो मतलब। हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। सभी मनोकामना होती है कि भगवान उनकी पूजा को जल्दी से स्वीकार करें और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही कामना होती है सभी भक्तों की। कई बार पूजा करते समय हमें कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पूजा के दौरान मिले संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है। आइए जानते हैं पूजा के दौरान आंख में आंसू आने और बाकी संकेतों के बारे में। दीपक का पूरा बुझ जाना और दीपक की बाती से जलते हुए लौ का अधिक होना किस बात का देता है संकेत, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और सच्चे भाव से लिख दें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। पूजा के दौरान आंख में आंसू आना, अगर किसी व्यक्ति की आंख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। यह तभी होता है जब आप सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा में मन लगाते हैं, तो आपके दुख जरूर प्रकट होते हैं जिनको भगवान श्री जल्द ही सुनते हैं। पूजा के दौरान हाथ का जल जाना ये भी एक बात है। अगर आप पूजा का दीपक जलाते समय पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई जरूर गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें और जो गलतियां हुई हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा अवश्य मांगे। पूजा के समय उबासी का आना, अक्सर अगर आप पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता है, इस बात का संकेत कि आपके अंदर किसी न किसी तरह की निगेटिव मौजूद है। जी हाँ, किसी न किसी तरह की आपकी निगेटिव मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी आपको पूजा के दौरान उबासी आ सकती है। तो आप सच्चे भाव मन से जरूर पूजा करें। अगर आपकी पूजा सफल होती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं? जब पूजा के दौरान जलता हुआ दिए के लौ ऊपर की ओर उठने लगे, जैसे आपने दिए को जलाया, इसके बाद दिए की लौ आपकी ऊपर की ओर ज़्यादा उठती है, तो आप समझ जाइए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। दैनिक पूजा पाठ के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारी दीपक हम जलाते हैं अपने मंदिर पर मूर्ति के सामने, तो देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों का पूरा दीपक जल जाता है और कुछ लोगों का बच जाता है। लेकिन अगर गलतीवश भूलवश दीपक आपका जलता हुआ बुझ जाए तो इसको आप तुरंत क्या करें कि फिर से आपको जला देनी चाहिए। जलाते ही भगवान से क्षमा याचना कर, तुरंत विनती कर, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिससे भूलवश कोई गलती हुई हो तो प्रभु अवश्य क्षमा करेंगे।
अभी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आज पूजा पाठ के बारे में। चलिए जान लेते हैं सपने में जलते या बुझते दीपक का अर्थ। अक्सर लोग सपनों में भी दिए बाती को जलता बुझता देखते हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपनों में अगर आपको दीपक जलता हुआ दिख जाए तो उसके बारे में क्या रहस्य है, क्या शुभ है या अशुभ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में यदि किसी व्यक्ति को जलता हुआ दीपक दिखाई देता है तो यह उसके लिए शुभ संकेत हो सकता है। जलता हुआ दीपक देखने का अर्थ है कि आने वाले भविष्य में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, और साथ ही साथ इसके अलावा समाज में आपके परिवार का रुतबा बढ़ सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। और जलते हुए दीपक को सपने में देखना राजयोग बनने के संकेत भी होते हैं। जलता हुआ दीपक आपके पद प्राप्ति के योग भी बनाता है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधेरे को दूर भगाकर रोशनी को फैलाता है, ठीक उसी प्रकार यह संकेत करता है कि आपके जीवन से असफलता दूर जाने वाली है और जल्द ही आपकी सफलता का मार्ग खुलने वाले हैं। अगर आपको सपने में अखंड ज्योत जलती दिखाई दे तो इसका क्या महत्व होता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्वप्न शास्त्र में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में जलती हुई अखंड ज्योत को देख लेता है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति दीर्घायु वाला है और उसे आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है और भगवान की कृपा मिल सकती है। सपने में बुझे हुए दीपक का देखना, ये देखिए ये क्या है अशुभ। जिस प्रकार सपने में जलते हुआ दीपक देखना शुभ होता है, उसी प्रकार यदि सपने में बुझा हुआ दीपक आपको दिख जाए तो यह एक अशुभ सपना माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि यह संकेत दे रहा है कि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। यदि आप किसी काम करने से में मेहनत करते हैं तो उस काम में आपकी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। सपने में बुझा हुआ दीपक आपको संकेत देता है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे वहां आपको असफलता ही हाथ लगने वाली है। इसके अलावा यह आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के बारे में भी संकेत करता है, तो आपको इस चीज़ को अवश्य जान लेना चाहिए। और भी जानिए कुछ ऐसी ही जानकारियाँ दीपक से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारियाँ आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चलिए जानते हैं किन देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी न जलाएं गोल बाती का दीपक। घर में कभी नहीं रुकेंगी माता लक्ष्मी, हमेशा के लिए नाराज हो सकती हैं। देख लें एक बार वीडियो। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलना शुभ माना जाता है। मानता तो ये भी है कि दीपक जलाएं, पूजा पूर्ण नहीं होती दीपक के बिना जलाए। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं हमारे, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक वास होता है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व भी बताया गया है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान रहते हैं। गोल बाती और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। सबसे पहले जानेंगे हम कि लंबी बाती का दीपक किस देवी देवता में जलाना हमारे लिए शुभ होगा, उचित होगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती जी सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जी हाँ, अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना है। गोल बाती का इस्तेमाल करने के लिए पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि जिसके घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर भी पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ी रहती है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही आप दीपक जला सकते हैं। गोल बाती का दीपक आपको कहाँ जलाना है,
गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ माना गया है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक जला देनी चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर हमेशा वास बना रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी आप गोल बाती को जला सकते हैं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। इन जगहों पर आपको विशेष ध्यान रखनी है। और जानेंगे कुछ जानकारियाँ पूजा पाठ से ही संबंधित विशेष जानकारियाँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सच्चे मन से सब्सक्राइब और लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ऐसे कुछ नियम पूजा पाठ के दौरान जो हमें याद रखना चाहिए और अनजाने में गलती नहीं करनी चाहिए और जानना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत ही फर्क होता है। जी हाँ, पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए हम 15 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आज जानते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप थोड़ा सा समय को निकाल कर जरूर देख लें। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, अनेक धार्मिक मान्यता वाली बातों को आज पता करते हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में जरूर मिल जाएगा। चलिए जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या रखनी है वो सावधानियाँ। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आप पूजा पाठ में कहीं कुछ तो गलत कर रहे हैं। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा किया जाना जरूरी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना, कुछ जरूरी नियमों का पालन होता है। पहली चीज, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये आप छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा समझ लेनी है, पूरा वीडियो देख लेना है। पहली बात बता रहा हूँ, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी है। दूसरी चीज, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये बात अवश्य ध्यान रखें। तीसरी चीज, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं हमें तोड़ने चाहिए। फिर अगली जानकारी, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, यह आपको अवश्य ध्यान रखें। फिर अगली बात है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। चलिए जानते हैं पंचदेव किसे कहते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से इनकी पूजा अनिवार्य रूप से सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान रखना जरूरी होता है। इससे लक्ष्मी, कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये बात अवश्य ध्यान रखें। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। फिर है माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दूर्वा एक प्रकार की घास है, रविवार को इसे हमें नहीं तोड़नी चाहिए। ये बात भी आपको अवश्य ध्यान रखनी है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करने चाहिए। ध्यान रखें कि बुधवार के दिन और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये करना अशुभ होता है। फिर है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। देखिए बहुत से लोग ये गलतियां कर देते हैं। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में अगर आप रखते हैं तो बहुत ही बेहद ही शुभ माना जाएगा,
केतकी का फूल शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हैं तो इसे आपको समझना चाहिए कि इसे अशुभ ही है, क्योंकि केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। आप इस बात को अवश्य ध्यान रख सकते हैं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये सभी भक्त अवश्य जान लें, किसी भी कोई भी पूजा हो या मनोकामना की सफलता की प्राप्ति हो, उसके लिए दक्षिणा अति आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर हम पुनः चढ़ा सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय और पसंद है। अगर आप इसे 5 दिन तक रख सकते हैं इन फूलों को, और आप चढ़ा सकते हैं उन पर पुनः जल छिड़क कर। ऐसा करना शुभ माना जाता है, जिसे वो बासी फूल नहीं माने जाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। जी हाँ, आप बहुत से माताएं बहनें सभी गलतियां कर देते हैं कि एक दीपक जलाया, उसी से दूसरा दीपक आप जला लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। दीपक से दीपक बिल्कुल नहीं जलाना है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं, इसलिए तत्काल इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखें। दीपक से दीपक आप बिल्कुल मत जलाइए। अंतिम जानकारी, लास्ट जानकारी बहुत ही काम की जानकारी है। वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर जल्दी से लिख दें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का, एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। अब जानेंगे किसी अगले वीडियो पर अगली जानकारी के साथ कि आपको कौन सा दीपक, किस तेल का दीपक किस देवी देवता को जलाना शुभ होता है, कौन सा दीपक घी का दीपक किस देवी देवता को जलाना चाहिए। सारी जानकारियाँ और जानेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की, जय माता लक्ष्मी की।